सुबह के 9 बज रहे हैं। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि 5 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 159 लोग घायल हुए हैं। धमाके की हम आपको 5 तस्वीरें 5 अलग अलग कैमरों से दिखाते हैं। धमाका, धूल धुआं और अफरा तफरी। ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली की हैं। दुर्घटना गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे हुई। केमिकल फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते तब तक भाग दौड़, चीख पुकार मच गई। अब हम आपको डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं देखी हैं। जी न्यूज के पास डोंबिवली केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हम आपको अलग अलग 5 कैमरों से ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। आसपास लोग बेफिक्री के आलम में चहलकदमी कर रहे हैं। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में है। कोई पैदल, कोई 2 पहिया वाहन में तो कोई बस में सवार है। तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट। आते जाते लोगों की प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक हुआ क्या है। कुछ सड़क पर खड़े होकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज कैसे, ब्लास्ट कहां हुआ। तो कुछ लोगों ने सोचा कि जान है तो जहान है और भाग लेने में ही अपनी भलाई समझी। भागने के दौरान रास्ते में जो भी आया डरे हुए लोगों की टक्कर से धराशायी हो गया। तस्वीर में सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। आसपास से लोग गुजर रहे हैं और तभी केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में ब्लास्ट हो जाता है। किसी बम ब्लास्ट की आशंका में लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर ब्लास्ट की साइट से दूर भाग जाना चाहता है। तस्वीर में एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा है, पूरी तरह निश्चिंत, और तभी धमाका हो जाता है। तस्वीरों में देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही इस शख्स की जान बची होगी। काउंटर पर बैठे शख्स को अब आप कैमरा नंबर 4 पर देख रहे हैं। ब्लास्ट होने के बाद डर की वजह से तो उसे बाहर निकलने का रास्ता भी भूल गया। ब्लास्ट के बाद हड़बड़ाहट में वो उल्टी तरफ भागा। बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, यू टर्न लिया और बाहर की तरफ भागा। तब जाकर जान में जान आई। धमाका इतना जोरदार था कि पल भर में तो ऐसा लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। तस्वीर पर गौर कीजिए। लकड़ी का दरवाजा हवा में तिनके की तरह नजर आया। गनीमत ये थी कि कमरे में कोई नहीं था। ये तस्वीरें आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। दरअसल ये ब्लास्ट एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 159 लोग घायल हो गए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अजित मंधेरे, जी मीडिया, डोंबिवली, मुंबई। तो डोंबिवली में गुरुवार को करीब 11:30 बजे हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि किसी को भी कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। आपने 5 कैमरों में देखा कि धमाके की सिर्फ आवाज का ही क्या असर हुआ। खबर मिलते ही जी मीडिया की टीम मौकाए वारदात पर पहुंच गई। अब भी लोग जो है वो सड़क पर आए हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने जो है जो आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं वो घर खाली करा दिया। और देख सकते हैं रोड पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं लोग। यहाँ फायर ब्रिगेड की 15 से अधिक जो है वो गाड़ियाँ आई हुई है। जिस तरीके से ये विंडो टूटा हुआ है, उस बात से आप ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज गति से यहाँ जो है विस्फोट हुआ। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि दूर तक इसकी आवाज गई।
यहाँ पे हर्बर्ट ब्राउन नाम की जो कंपनी है वहाँ पे एक बॉयलर फटा हुआ है, तो वो फटने का जो आवाज़ इतना तेज था कि लोग बहुत घबरा गए और बाहर आ गए अपने घर से। जब बाहर आने लगे तो उस आवाज़ की वजह से जितने भी घरों के खिड़की या दरवाजे जो बंद थे वो टूटने लगे। बहुत जोर का धमाका हुआ, यहाँ की गाड़ियाँ जल गई, हम यहाँ धुआं बहुत हो गया था, पूरा काला काला हो गया, आसमान दिख रहा नहीं था। धमाके में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 159 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत गंभीर है। धमाके के बाद कई लोग फैक्ट्री के अंदर फंस गए। राहत और बचाव के काम में लगी टीम को उन्हें निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यही वो कंपनी थी जहां बॉयलर फटा हुआ था। अभी भी देख सकते हैं यहां राहत और जो बचाव कार्य है वो अब भी जारी है। यहां जो है फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है। अब भी ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग मलबे में दबे होंगे। यहां अब भी बताया जा रहा है कि अंदर गैस है और केमिकल रखा हुआ है। ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है कि इस इलाके से वो दूर रहे, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यहाँ कोई भी घटना घट सकती है। अराउंड 100 people are still admitted in 5 different hospitals. हॉस्पिटल्स में वो है और बाकी मलबा निकालने का काम अभी चल रहा है। जॉइंट सीपी की अगुवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई गईं। फायर ब्रिगेड की करीब 15 से 18 गाड़ियां हालात पर काबू पाने में जुटी। हालात को देखते हुए आसपास के लोगों को फैक्ट्री से दूर हटा दिया गया। इसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ। आजू बाजू के 6 इंडस्ट्रीज कम से कम इससे अफेक्ट हो चुकी है और इसका जो बिल्डिंग में भी काफ़ी इसका ये हुआ है। जांच हुई तो पता चला कि आचार्य फैक्ट्री में धमाका बॉयलर फटने की वजह से हुआ। ब्लास्ट की आवाज करीब 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कई घरों के कांच तक टूट गए। आसपास के इलाके के लोग धमाके की आवाज सुनकर घरों से बाहर निकल आए। धमाके की वजह से फैक्ट्री के आसपास मौजूद कई इमारतों को भी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों से बात की है। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद निगरानी के काम में लगे हैं। नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, डोंबिवली, मुंबई। डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके को टाला जा सकता था अगर कंपनी में सही नियमों के तहत प्लांट लगाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर कंपनी को नियम तोड़ने की आजादी किसने दी? ना ये धमाका होता और ना ही 5 लोगों की जान जाती और ना ही 159 लोग घायल होते। अगर फैक्ट्री में बॉयलर लगाने की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू किया जाता तो इस हादसे को रोका जा सकता था। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि डोंबिवली इलाके में काम कर रही कंपनियों में बॉयलर लगाने के नियमों में लापरवाही बरती गई है। सर, मैं आरटीआई ये डाला है, बॉयलर के ऊपर से जो मार्जिन स्पेसिस से बाहर होता है बॉयलर, वो वहाँ से हट जाना चाहिए उस जगह से। वो गलत तरीके से बना दिया है कंपनी वालों ने। इतना ही नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा ये भी है कि उसने ऐसे हादसे की चेतावनी दी थी, बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाए गए। जगताप साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके कहना यही है कि हम दे नहीं सकते, हमको करना नहीं, हमारी मनमर्जी, आपको जहाँ जाना जा सकते हो, मेरा रिटायरमेंट है, उसके बाद में आपको क्या करना कर सकते। पिछले 1.5 महीने में मेरे रिटायरमेंट है, तब तक मेरी सर खाने मत आओ, आपको जहाँ जाना, जो मिनिस्ट्री के पास जाना जाओ। सवाल है कि जब नियम तोड़ने की बात सरकारी अधिकारियों को पता थी तो नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर डोंबिवली में हादसा किसकी लापरवाही से हुआ? क्या जानबूझकर डोंबिवली हादसे को न्योता दिया गया? क्या आरटीआई के जरिए हुए खुलासे के बाद अब दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? हादसे में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। 5 लोगों की मौत हुई है, 159 लोग घायल हुए हैं। आखिर किसी की जिम्मेदारी तो बनती ही है।